यांत्रिकी से क्वेश्चन है, मैकेनिज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पारक्षेप गति को दीर्घतम पारस प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। ये न्यूटन के गति के तीसरा नियम से नियम लगता है इस पर। ठीक है, नाव से कूदते तो पीछे नाव भागता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व के नियम, यानी न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पराक्षण मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्री बल पर आधारित होता है। अपकेंद्री बल किसे कहते हैं? तब पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ़ में कोई घर्षण नहीं होता, चिकना होता है, इसलिए बर्फ़ पर चलना कठिन है ना, सड़क की अपेक्षा। नेक्स्ट, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान, मास कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू पर, है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग टी बटा समय, जहाँ ए क्या है? त्वरण है, भी अंतिम वेग है, अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग और टी क्या है? समय अंतराल। नेक्स्ट करा, तेल से अंशतः माने कम भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण और सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो होता है सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण कारण, फ्रिक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को फैलाइए थोड़ा सा। थैंक यू।